तो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना चैप्टर परमुटेशंस कर रहे हैं। यार लास्ट क्लास में मैंने आपको 7.3 होमवर्क दी थी, उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? देखो मैं बता रहा हूँ, एक तो क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट होगा, एक क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट होगा। इससे पहले किसी क्वेश्चन में डाउट है? 6 में डाउट है। चलो उससे पहले किसी का कोई डाउट नहीं। चलो 10th 11 तो मुझे क्लास में कराने हैं। एक बच्चे का डाउट 6 है, एक बार वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कुणाल बेटा 6 तो होना चाहिए था यार। अच्छा चल मैं करता हूँ। n-1 P3 रेशो n-P4 बोलो नहीं बेटा इज इक्वल टू 1:9। मुझे क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है यार? n की वैल्यू निकालनी है। समझ गए? चलो तो हमने पढ़ा है NPR। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यार, n-1 P3 अपॉन n-P4 इक्वल्स टू 1/9। ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 1 P3 इज इक्वल टू n-P4। अब इसे खोलो 9, इसे खोलेंगे n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। चलो अगला n फैक्टोरियल n - 4 फैक्टोरियल। यार 9 n माइन, ये क्वेश्चन तो इतना आसान है ना। ये तो कह रहा है कि मैं बस, मुझे बस प्यार से ही देख लो, मैं हो जाऊंगा। ये देखो, इससे ये कैंसिल, n - 1 से ये कैंसिल, n की वैल्यू 9। कुणाल तेरी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक रही होगी यार, समझ गया? चलो अपना ये तो सिंपल NPR का फॉर्मूला लगाया बेटा। चलो अब जो मैं क्वेश्चन कह रहा था एक बार उसको पढ़ लो सारे। कौन सा था क्वेश्चन नंबर? 10। कौन सा? 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10। भाई आपके पास एक वर्ड है। सबसे पहली बात, जो इस वर्ड को बिना रुके पढ़ देगा ना तो मेरी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। वर्ड है, कोई इसको बिना रुके पढ़ दे बस। मैं अपनी जायदाद उसके नाम कर दूंगा और उसे मैं गोद ले लूंगा। बिना रुके पढ़ना है, बिना रुके। बीच में स्टॉप आ रहा है, मिसिसिपी, मिसिसिपी आ रहा है, बिना रुके पढ़ना है। मिसिसिपी ऐसा लगा सांप है ना भाई। नहीं, इसको बिना रुके नहीं पढ़ पाएंगे यार, सीधी सी बात ये है। मिसिसिपी एक वर्ड है, इसको बिना रुके नहीं पढ़ सकते। अगर आप पढ़ोगे बिस, अगर सांप नागिन ना जाए। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? ये पूछा गया है हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन, मतलब वही नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। कहने का मतलब है मिसिसिपी को यूज करके मैं ऐसे कितनी अरेंजमेंट या ऐसे कितने वर्ड बना सकता हूँ जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आए, है ना? यही था ना। अब सबसे पहले मुझे क्वेश्चन का जवाब दो। मिसिसिपी को यूज करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग मिसिसिपी। देखो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तो क्या होगा? 11 फैक्टोरियल। अब इन 11 के अंदर क्या है? 1 2 3 4 तो आई है, 4 S हैं और 2 P हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब मुझे निकालना है ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसमें चारों वाई एक साथ नहीं आ रहे। इसके एक लॉजिक बताया था। सबसे पहले वो वाले वर्ड निकालेंगे जिसमें चारों वाई एक साथ आ रहे हैं, है ना? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चारों वाई को एक सिंगल लेटर ले लेंगे, है ना? तो नाउ लेट्स अज्यूम ऑल 4 आई एज अ सिंगल लेटर। चारों आई को मैंने क्या लेट कर लिया? एक सिंगल लेटर कर लिया। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स टू बी अरेंज कैसे निकालते हैं बताना? 11 माइनस 4 11 माइनस 4 प्लस 1, 11 माइनस 4 7 प्लस 1 8 हो गए। अब ये 8 कैसे हैं? इसमें जो चारों आई हैं वो एक यूनिट है, बाकी सारे अलग अलग हैं। सबको पता है ये जो चारों आई हैं इनको मैंने क्या ले लिया? एक यूनिट ले लिया, ठीक है ना? तो हम नाउ
टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस इन विच 4 आई कम टुगेदर, जिसमें चारों आई एक साथ आ रहे हैं, है ना। चलो, इन विच 4 आई कम टुगेदर, क्या होगा 8 फैक्टोरियल। अब इन 8 के अंदर आई तो छोड़ दो, 4 एस और 2 पी है। कुछ समझ में आया? आ गया। अब भाई जिसको हम एक यूनिट लेते हैं उसको भी तो अरेंज करते हैं, है ना। तो ये इनको मैंने एक यूनिट लिया है तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन चारों सेम है अपॉन 4 फैक्टोरियल। भाई 4 लेटर है, अरेंजमेंट क्या होती है 4 फैक्टोरियल, लेकिन चारों क्या है सेम, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल भी तो होगा। कुछ समझ में आया बच्चों? अब इस 4 से 4 कैंसिल, क्या आंसर आ गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हाँ, तो भैया ये क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए। अब ये वो वाले वर्ड्स आ गए जिसमें क्या थे, चारों आई एक साथ थे। अब अगला कॉन्सेप्ट बताओ क्या है, वो वाले वर्ड्स जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आएंगे, तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4 आई नॉट कम टुगेदर, जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आ रहे, तो क्या हो जाएगा वो आपका, टोटल तो ये थे 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस। कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया पक्का? देखो भाई हर एक क्वेश्चन को सीखना है, क्योंकि इस चैप्टर का मतलब है दिमाग खोलना अपना। ये सीख लोगे तो फिर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, बड़ा मजा आएगा करने में यार। बड़ा कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज इंटरप्ट कर देना, इवन आफ्टर क्लास के बाद भी आप भूल जाओ तो पूछ लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन लिखो, पढ़ो क्या है। हाँ अगर ये जो वर्ड्स आएंगे हाँ तो उसमें डबल टी हो सकते हैं, ट्रिपल टी हो सकता है। क्या, जो नीचे जो वर्ड्स अब आएंगे माइनस करके उसमें डबल पी हाँ पी एक साथ हो सकता है, लेकिन आई एक साथ नहीं होंगे। और आई आई एक साथ नहीं है, डबल आई हो, चारों आई एक साथ नहीं होंगे। डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन चारों नहीं है। अगर वो बोलते हैं ना कोई भी 2 आई एक साथ नहीं आए, उसका भी अलग तरीका, अभी करेंगे वो भी चीज़, ठीक है। चल नेक्स्ट अगला। अब तूने पूछा है तो कराऊं, अच्छा करो नोट। चलो नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन 11, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ध्यान देना ये। चलो अच्छा, क्वेश्चन को 11 से करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपके पास एक वर्ड लेते हैं, चलो मैंने एक वर्ड लिया डॉटर, डॉटर वर्ड लिया। ये डॉटर से मुझे बहुत प्यार है यार। चलो मेरे पास एक वर्ड है डॉटर, ठीक है। अब सुनना, मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ। डॉटर को यूज करके मैं ऐसे कितने वर्ड बना सकता हूँ, सुनना ध्यान से। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर इन, लिख लो बेटा लिख लो। हाउ मेनी वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर using all the letters of the word daughter. How many words are there using all the letters of the word daughter in which there are always 4 letters between P and S. Oh, between A and E. In which there are always 4 letters between A and E. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? A and E. A for apple, E for elephant. समझ गए? चलो अब क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। डॉट, इसके सारे लेटर्स को यूज करके मैं ऐसे कितने वर्ड बना सकता हूँ जिसमें क्या हो, ए और ई के बीच में हमेशा कितने लेटर हो, 4। अब एक बार ध्यान देना, मुझे यूज सारे करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना यार। इसमें टोटल लेटर 8 हैं, 5 6 7 8। अच्छा कंडीशन क्या है कि भैया ए और ई के बीच में हमेशा कितने लेटर होने चाहिए, 4 लेटर होने चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि भैया ए और ई के बीच में हमेशा कितने लेटर होने चाहिए, 4। अच्छा सुनना,
अच्छा मुझे बात का जवाब दो, अगर ए यहाँ पर आएगा तो देखो ई कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4, 5 रुपये आएगा सर। समझ गए है ना। एक कंडीशन तो ये होगी, एक तो इस तरीके से भर सकता हूँ, कंडीशन यही तो है कि ए और ई के बीच में कितने आने चाहिए, 4। अच्छा अगर ए यहाँ पर आएगा तो ई कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अगर ए यहाँ पर आएगा तो ई कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अगर ए यहाँ पर आएगा तो ई कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इस में 3 ही लेटर तो हो गए। 4 बेटा 4 आने चाहिए ना। अच्छा 3 आ रहे हैं, सॉरी, फिर मैंने कंडीशन गलत बनाई इसको। अच्छा 4 चाहिए ना मैं और ए के बीच में। अच्छा चलो सॉरी माय बैड। ए और ई के बीच में 1 2 3, अच्छा यहाँ पे आएगा ये, समझ गए। 4 चाहिए ना। अगली बार ए यहाँ पर आएगा तो ई कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अगली बार ए यहाँ पर आएगा तो ई यहाँ पर आएगा। इस तरीके से फिल करना है। तो ध्यान से देखो, 1 2 3 तरीके हो गए। अब क्या क्वेश्चन में मेंशन है कि आगे ए चाहिए पीछे ई चाहिए, ये बस हमें ये पता है कि ए और ई के बीच में कितने चाहिए, 4 लेटर। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ई आगे आ जाए और ए पीछे आ जाए, है ना बात समझ में। 3 उसके भी केस हो गए। तो टोटल तरीके हैं 6 तरीके हैं, जिसके 6 तरीके हैं जिनको यूज करके मैं ए और ई को फिल कर सकता हूँ। अभी तक मैंने क्या फिल करे हैं, ए और ई। भाई एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये, एक तरीका तो ये, 3 और जिसमें ई आगे और ए पीछे। बात समझ में आ गई। भाई ये 6 तरीके हैं इन 6 तरीकों से मैं ए और ई फिल कर सकता हूँ। अब हर तरीके में 2 लेटर तो फिल है ऑलरेडी, ए और ई। भाई हर तरीके में 2 तो फिल है, टोटल थे कितने, 8। 2 तो फिल है, मुझे कितने और फिल करने हैं, 6। और 6 जगह खाली है, 6 खाली है, 6 फिल करने हैं, तो कितना होगा, 6 फैक्टोरियल आंसर। हाँ समझ में आ गया। भाई क्या था, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि ए और ई के बीच में इतने लेटर चाहिए, तो पहले केस बना लो कि कितने तरीकों से फिल कर सकता हूँ। मैंने बना लिया, ए यहाँ आएगा तो ई यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा तो ई यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा तो ई यहाँ आएगा। 3 तरीके ये, 3 उल्टा कर दो, 6 तरीके हो गए। लेकिन हर एक तरीके में 2 ही तो फिल हुए, ए और ई। 6 भी तो भरने हैं, 6 और भरने हैं, 6 भरने हैं और 6 बचे हैं। 6 × 6 फैक्टोरियल। कुछ समझ में आया बच्चों? आपने कहा 3 एक तरीके और 3 हुआ। हाँ हमें दोनों करने से हमने ऐड करा है 3 + 6। हाँ अगर हम एक करें तो 3 × 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक करना होता क्या बस, अगर खाली अगर आगे ए होता और पीछे ई होता तो 3 × ए दिस होता बस। अब हाँ 3 + 3 = 6 करा है। हाँ 3 तरीके इसके, 3 तरीके उसके, 6 तरीके हो गए ना। मल्टीप्लाई कर करेंगे अगर 3 + 3 क्या कैसे, यहाँ थोड़ी होगा मल्टीप्लाई, यहाँ तो तरीके हैं इतने। वो हाँ ये बस ये है कि ए मल्टीप्लाई हो तो रही है। आपने तरीके से कहा पहले मल्टीप्लाई करते जब हमारे वो अलग चीज़, वो तू अलग चीज़ मिस कर रहा है, मिक्स कर रहा है ये वाली बात। यहाँ पे नहीं होगा वो चीज़, यहाँ नहीं होगी वो चीज़। समझ गए सारे, पक्का। अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एक करना यार। क्वेश्चन पता है क्या, एक वर्ड है, आपके पास एक वर्ड है राहुल, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है भाई? नहीं सुना? अच्छा चलो सुन लो। आज आपके पास एक वर्ड है राहुल। चल राहुल को हटाओ यार, इतना राहुल इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं अपना नहीं लिखता, चलो यार। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कैटरीना, ठीक है भाई? नहीं मैं कमली, ठीक है भाई, इंटरेस्टिंग है। अब सुनो भाई, अब सुनना ध्यान से। कैटरीना को यूज करके मैं ऐसे कितने वर्ड बना सकता हूं जिसमें के और टी के बीच में हमेशा 3 लेटर हो। के और टी के बीच में हमेशा कितने हो, 3 लेटर। क्वेश्चन समझ में आ गया? बनाओ। कैटरीना को यूज करके मैं ऐसे कितने वर्ड बना सकता हूं जिसमें के और टी के बीच में हमेशा कितने लेटर हो, 3 लेटर। बनाओ। देखो भाई, अच्छा आपके पास टोटल वर्ड्स कितने बताओ? 7 लेटर है, तो 7 बॉक्स बना लो। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने क्या बोला था, के और किसके बीच में, के और टी के बीच में क्या चाहिए, 3 लेटर चाहिए। अच्छा के यहाँ पर आएगा तो 1 2 3, टी यहाँ पर आएगा। के यहाँ पर आएगा तो टी यहाँ पर आएगा। के यहाँ पर आएगा तो टी यहाँ पर आएगा। 3 ये और 3 में टी आगे आ जाएगा। 6 हो गए, चलो 6। 1 2 3 4 5 6 7 है। के और टी फिल हो गए हर तरीके में। बचे कितने, 5। 6 × 5 फैक्टोरियल। क्या ये ठीक है? अब कल के अंधो अपॉन 2 फैक्टोरियल भी आएगा, क्योंकि 2 ए भी है उन 5 में।
कुछ समझ में आ गया? अरे उन 5 में जिनको मैं अरेंज कर रहा हूं उसमें 2 ए भी तो है बेटा यार। जब भी कभी सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिपीट होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड भी तो करते हैं। समझ में आ गया? पक्का? इसका भी ध्यान रखना, आप लोग भूल गए थे। समझ में आ गई बात? एक और करो फिर। अब एक काम करते हैं जो आपके, हाँ ये 5 फैक्टोरियल कहाँ से आया? मैंने अभी के और टी तो फिल करे हैं, 2 ही लेटर तो फिल करे हैं। टोटल कितने फिल करने थे? 7। 2 फिल हो गए, बचे कितने? 5। समझ गई ना? समझ गए सारे? अगर के और ए के बीच में करना होता तो हाँ अच्छा, हाँ बेटा वेरी गुड। अगर के और ए के बीच में बोलता तो क्या होता? सेम बनता लेकिन 2 नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही ए तो बचा। एक ए तो यहाँ यूज हो गया, तो वहाँ भाई जिनको मैं अरेंज कर रहा हूँ क्या उसमें रिपीटिशन है? उसमें तो नहीं है। एक के और एक ए तो मैंने बाहर निकाल दिया। लॉजिक समझ में आ गया? उसमें डिवाइड में 2 फैक्टोरियल नहीं आता। अब जो आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 वो करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है वो। देखो भाई क्वेश्चन 11, हाँ सीधा मैं कर रहा हूँ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपके एनसीईआरटी 7.3 का, वर्ड है परमुटेशंस। अरे बोलो मत, इधर ध्यान दो। परम्यूटेशंस बोलो मत। चलो अब इसमें बोला था इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द परम्यूटेशन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। पहला केस है कि ऐसे कितने वर्ड होंगे जो पी से स्टार्ट होते हैं और एस पे खत्म होते हैं। तो आगे पी चाहिए, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब ऐसे कितने वर्ड होंगे जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं और एस पे खत्म हो रहे हैं? बताओ बता। अरे सिंपल बता दो यार। वेरी गुड भाई। आगे पी आ रहा है, आगे एक फिक्स हो गया, पीछे एस आ रहा है, पीछे एक फिक्स हो गया। बात समझ में आई? 2 भर गए, कितने थे? 12 थे। कितने और भरने हैं? 10। तो 10 फैक्टोरियल। क्या इन 10 में कुछ रिपीट भी हो रहा है? 2 टी है। कुछ समझ में आया यार? आगे तो पी फिक्स हो गया, पीछे एस, 2 तो भर गए, बचे कितने? 10। तो 10 की अरेंजमेंट कितनी होगी? 10 फैक्टोरियल। और उन 10 में क्या है? 2 टी तो हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझ में आया बच्चों? पक्का गया अच्छे से? सेकंड पार्ट देखो इसका क्या है भाई। सेकंड पार्ट नहीं कर रहा मैं अब। क्या बोला? ऐसे कितनी अरेंजमेंट है जिसमें सारे वोवल्स एक साथ हैं? तो लास्ट क्लास में बहुत क्वेश्चन किए हैं, है ना, जिसमें सारे वोवल एक साथ हैं, तो वो तो हम लोग कर लेंगे। अब सीधा थर्ड पार्ट करता हूँ। थर्ड पार्ट इसने बोला है, इसने थर्ड पार्ट बोला है भाई ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसमें हमेशा देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। भाई पी और एस के बीच में क्या चाहिए? हमेशा 4 लेटर चाहिए। बात समझ में आ गई? चलो देखो इसके लिए केस बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है मेरे पास। क्या चाहिए? पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर। तो अगर P यहाँ पर आएगा तो S कहाँ पर आएगा? 1 2 3 4 यहाँ। P यहाँ पर आएगा तो S यहाँ पर। P यहाँ पर आएगा तो S यहाँ पर। P यहाँ पे आएगा तो S यहाँ पे। P यहाँ पे आएगा तो S यहाँ पे। P यहाँ पे आएगा तो S यहाँ पे। और P यहाँ पे आएगा तो S यहाँ पे। कुछ समझ में आया? बात समझ में आ गई? कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 तरीके हैं। अब आगे आगे एस भी तो आ सकता है, तो 14 हो गए। तो लिखेंगे देयर आर 14 वेज टू फिल पी एंड एस। ठीक है, 14 तरीके हैं बेटा पी और एस को भरने के। तो नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे? मुझे क्या? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, है ना। तो ये पी और एस भर गए। पी और एस को भरने के हमारे पास कितने हैं? 14 वेज हैं, है ना भाई। अब 2 भर गए, बचे कितने? 10। तो 10 जगह खाली होंगी, 2 ही तो भरे हैं, तो इंटू 10 फैक्टोरियल। अब इन 10 में कुछ रिपीट भी हो रहा है क्या? क्या रिपीट हो रहा है? 2। तो 2 टी रिपीट हो रहे हैं इंटू 2 फैक्टोरियल आंसर। कुछ रिपीट इसके ऊपर थोड़ी रिपीट करा है मैंने। अगर P यहाँ आएगा तो S यहाँ आएगा ना। P और S थोड़ी है इसके अंदर, पता लग गया? पहला अगर P यहाँ आया तो S यहाँ आएगा।
मैं कह रहा हूं अगर P इस पोजीशन पे आया तो S इस पोजीशन पे आएगा ना, ये दोनों नहीं भरे मैंने, समझ गया ना, केस बनाया, सबको समझ में आ गया पक्का। अब अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हटा दूं, चलो करो नोट। अच्छा चलो, अब भाई ये कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक वर्ड ले रहा हूं, वर्ड मैंने लिया, चलो राहुल ले लिया, इस बार राहुल ले ही लेते हैं, चलो। अच्छा अब मैं बोलूं राहुल से टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं, तो सिंपल आएगा टोटल वर्ड्स 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, है ना, 5 लेटर है, 5 अरेंज करूंगा इस तरह, इससे 120 वर्ड्स बन रहे हैं, है ना। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं उन 120 वर्ड को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करूं, मतलब है पहले ए वाले, फिर उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा फिर वो, फिर जो अल्फ़ाबेट आएगा फिर वो, अगर मैं इन 120 वर्ड को अकॉर्डिंग डिक्शनरी अरेंज करूं तो क्या तुम मुझे बता सकते हो पहला वर्ड क्या होगा? पहला वर्ड ए, मतलब पहला वर्ड बताना 5 को मिला के। चलो चेक करते हैं, डिक्शनरी पहले ए आता है, इन 5 में पहले ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, उसके बाद आर यू। कुछ समझ में आया बेटा, है ना। अच्छा सेकंड वर्ड बताना क्या होगा? अलारूप, नहीं ए से ही, उस डिक्शनरी का सेकंड वर्ड क्या होगा बताओ? नहीं भाई, आपने कभी डिक्शनरी देखी? पहले सबसे पहले लास्ट में ए आता है, फिर लास्ट में बी, फिर सी, जब लास्ट का पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर सेकंड लास्ट चेंज होता है। कभी डिक्शनरी देखी नहीं क्या आप भाई? जैसे ये होगा ए बी सी, तो पहले यहाँ पर जैसे ए बी ए आएगा, फिर ए बी बी आएगा, फिर ए बी सी आएगा, लाइक समझ रहे हो। जब यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये चेंज होता है, ना कि ये चेंज होता है। बात समझ में आ गई ना, डिक्शनरी में ऐसे चलता है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पर यू के अलावा कुछ और तो आ नहीं सकता, अब यू के बाद क्या चेंज होगा? ये चेंज होगा, है ना। जब ये वाला पोजीशन चेंज हो रही होगी ना बेटा, सुनना ध्यान से, ये चीज़ सीखनी जरूरी है। जब ये वाली पोजीशन चेंज होगी तो मेरे पास 2 लेटर है, एक आर और एक यू। अब आर ऑलरेडी इस पोजीशन पे आ चुका है, तो बचा क्या अब? यू, और यहाँ पे क्या आएगा? आर। तो सेकंड वर्ड ये होगा डिक्शनरी का, ये डिक्शनरी का रूल होता है। अब बात करें थर्ड वर्ड की, अब क्या यहाँ पर कुछ और आ सकता है? आर ए एच एल यू नहीं आ सकता। फिर इस पे आऊँगा, जब सेकंड पोजीशन पे आऊँगा तो मेरे पास आर और यू थे, और आर भी आ चुका है, यू भी आ चुका है। तो अब क्या जाऊँगा? थर्ड पोजीशन पे जाऊँगा। किस पे जाऊँगा? थर्ड पे। जब थर्ड पे जाऊँगा तो मेरे पास क्या है? एल है, आर है, यू है। एल ऑलरेडी आ चुका है, अब एल के बाद अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अगला अल्फाबेट क्या होगा? आर, तो आर आएगा। जब यहाँ पर अब नया लेटर आया है तो मेरे पास क्या क्या बचा होगा? एल और यू बचा होगा। एल और यू में अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? एल, उसके बाद क्या आएगा? यू। कुछ समझ में आया? अब अगली बार, अब अभी यहाँ पर नया लेटर आया था, अब मैं फिर इसको रिप्लेस करूंगा। अब यहाँ पर देखो ए एच आर, क्या मेरे पास कुछ और बचा? नहीं बचा ना। अब इस पे आऊंगा, जब इस पे आऊंगा तो क्या बचेगा? एल और यू बचेगा। अब यहाँ पर एल आ चुका है, अगला क्या आएगा? यू एल। पता लग गया? अब जब आगे जाऊंगा यहाँ पे कुछ नहीं आ सकता, फिर यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर एल और यू दोनों आ चुके हैं, फिर यहाँ पर आऊंगा, ऐसे चलता चला जाएगा। जब ये भी सारे, यहाँ पर भी सारे वर्ड्स आ जाएंगे तो फिर किस पे जाऊंगा? इस पे जाऊंगा। पता लगे? जब यहाँ पर भी सारे आ जाएंगे तो फिर किस पे जाऊंगा? इस पे जाऊंगा। कुछ बात समझ में आ रही है? अब एक बात सुनो मेरी, मैं सिंपल सी एक बात पूछता हूँ। अब जब राहुल से मैं डिक्शनरी बनाऊंगा उसमें ऐसे कितने वर्ड होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं? वेरी गुड बेटा, क्या होगा? मैंने बोला ऐसे कितने वर्ड होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यार आगे ना ए फिक्स कर दो, मुझे आगे तो ए चाहिए, है ना। बाकी बचे कितने? 4। उन 4 से कितने वर्ड बनेंगे? 1 × 4 फैक्टोरियल कितने? 24। कुछ बात समझ में आई? तो उस डिक्शनरी में ए वाले कितने वर्ड होंगे? 24। अब वो मैं चाहूँ तो वो ए बना सकता हूँ 24, पर बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा है ना, बात समझ में आ रही है? अब उस डिक्शनरी में ए के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा? स्टार्टिंग वाला एच। तो एच वाले कितने वर्ड होंगे? अब आगे एच आ गया, सबसे आगे एच आ गया, तो एच फिक्स हो गया। बच्चे कितने? 4। 1 × 4 कितना हो गया? 24। कुछ बात समझ में आई? अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, सुनना ध्यान से। जब मैं उस डिक्शनरी में इन वर्ड्स को अरेंज कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं राहुल भी आएगा, किसी ना किसी पोजीशन पर राहुल भी आएगा, तो उसे बोलते हैं रैंक ऑफ राहुल। क्या बोलते हैं उसको?
उस पोजीशन, राहुल किस पोजीशन पे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रैंक। ठीक है भाई। तो अब मुझे क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ राहुल। रैंक का मतलब क्या है, पोजीशन। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से। अब मैं इसको हटा रहा हूं एक बारी। चलो, अब सबसे पहले मुझे राहुल पे पहुंचना है। उस डिक्शनरी में सबसे पहले कौन से अल्फाबेट आएगा, ए। वो वाले वर्ड्स आएंगे जो ए से स्टार्ट होंगे बेटा। क्या इन जो वर्ड्स ए से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या उसके अंदर राहुल आएगा कभी? राहुल किसके अंदर आएगा, जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना भाई। अब ए के बाद कौन से अल्फाबेट आएगा, एच। क्या जो वर्ड एच से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें राहुल आएगा कभी? नहीं आएगा ना। अच्छा, एच के बाद कौन से अल्फाबेट आएगा, एल आएगा। अच्छा, ये आ गया एल। जो वर्ड्स एल से स्टार्ट हो रहे हैं क्या उसमें राहुल आएगा कभी? नहीं आएगा ना। चलो, एल के बाद अगला अल्फाबेट कौन सा आएगा, आर। अब सुनो बेटा ध्यान से। अब मेरे को पहला लेटर मैच हो गया। जैसे ही पहला लेटर मैच हो तो आप अब इसके अंदर तो राहुल आएगा, उसके अंदर घुस जाओ। अब उसके अंदर घुस जाओ। ए एच यू एल में सबसे पहला लेटर क्या होगा, अरे वेरी गुड। क्या सेकंड मैच हो गया? अब उसके अंदर घुस जाओ। एच यू एल में सबसे पहला क्या आएगा, अरे वाह। थर्ड मैच हो गया। अब उसके अंदर घुस जाओ। यू और एल में पहले क्या आएगा, अब इसमें राहुल नहीं आएगा। बात समझ में आ गई सबको, है ना भाई। अब जाते हैं अगले पे। ये तीन तो मैच हो चुके हैं, अब ये रिप्लेस होगा। तो आर ए एच, एल के बाद अगले, अब जब ये तीन फिल हो गए तो मेरे पास यू और एल ही बचे थे। यहां पर एल आ चुका है। अब एल के बाद अगला क्या आएगा, यू। क्या फोर्थ मैच हो गया? अब क्या बचा मेरे पास, एल, और यहां पे आएगा क्या, एल ही। क्या मैं राहुल पे पहुंच गया? सबसे पहले कहां पहुंचना है, राहुल पे पहुंचना है बेटा। एक बार दोबारा और बता रहा हूं, ठीक है। चलो चलो, सबसे पहले डिक्शनरी बनाई। कितने बनेंगे उसमें, 120 वर्ड। उन 120 वर्ड में सबसे पहले अल्फाबेट क्या होगा, ए वाले वर्ड आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, चलो पहले कौन से वाले आएंगे, ए वाले। इसमें राहुल नहीं आएगा। अब ए के बाद कौन सा आएगा अल्फाबेट, एच। क्या एच में राहुल आएगा? नहीं आएगा। अब एच के बाद कौन सा आएगा, एल। क्या एल के अंदर राहुल आएगा? नहीं। अब उसके बाद कौन सा आएगा, आर। क्या आर में राहुल आएगा? पहला मैच हो गया। आगे चलो, ए एच यू एल में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले गया ए। क्या इसमें राहुल आएगा? अंदर चलो, सेकंड मैच हो गया। एच यू एल में पहला क्या आएगा, एच। अब आएगा अंदर चलो, यू एल में पहला क्या आएगा, एल। इसमें राहुल नहीं आएगा। अब ये तीनों नहीं हिलेंगे, सिर्फ ये वाला हिलेगा। अब किसका देखेंगे, आर ए एच। अब जब आर ए एच फिक्स हो चुका है तो यू और एल बचे। तो एल के बाद अगला कौन सा आएगा, यू। अब यू मैच हो गया। अब आगे चलो, क्या बचा, एल ही तो बचा। आ गया। अब देखो ध्यान से, अब निकालो ऐसे वर्ड जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। आगे ए फिक्स हो गया। आगे जब ए फिक्स हो गया बचे कितने, 4 लेटर इनटू 4 फैक्टोरियल। कितना आ गया बेटा, 24। समझ में आया बच्चों, आ गया। अब ऐसे निकालो जो एच से स्टार्ट हो रहे हैं। आगे एच फिक्स हो गया, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल 24। अब आगे एल फिक्स हो गया, 1 इंटू 4 फैक्टोरियल 24। अब 1 2 3 4 फिक्स हो गए, है ना। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 4 फिक्स हो गए। तो बचा कितना, सिर्फ एक ही बचा। तो उसका क्या होगा, 1 फैक्टोरियल ही तो होगा, 1 ही आ गया भाई। 4 फिक्स हो गए ना, आर ए एच एल। तो एक ही तो बचा जो मुझे भरना है। 4 फिक्स तो उनकी अरेंजमेंट कितनी होगी, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स। बचा कितना, एक, और एक ही बचा। तो इंटू 1 फैक्टोरियल, तो सिंपल 1 भी लिख सकता है यार। क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। समझ गए। अब यहां पर तो एग्जैक्टली राहुल मैच हो गया, तो इसके लिए 1 आ गया। काउंट कर लो, 24 + 24 48 + 24 72 73 74। तो रैंक ऑफ राहुल इज 74। तो उन 120 में 74 पोजीशन पे क्या होगा, राहुल होगा। समझ में आया। अब एक वर्ड आप लोग ट्राई करो। वर्ड है वर्ड लिख दूं, वर्ड पक्का लिख दूं, सोच लो। चलो खुश हो जाओ। पिंक। अब बताओ पिंक की रैंक क्या होगी। अमित कह रहा है ये क्या लिख दिया सर ने, बड़ा पिंक लिखा है, रैंक निकाल। चलो एक बार मेरे से मैच करो। अब जिनका हो गया ठीक, सबसे पहले मुझे एक बात का जवाब दो, इससे टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे। टोटल वर्ड्स 4 फैक्टोरियल यानी 24 बनेंगे। समझ गए। अब अरेंज करते हैं।
जब इन 24 में सबसे पहले अल्फाबेट क्या आएगा? आई। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विद आई। विद आई। अब सुनो, आगे आई फिक्स हो गया, समझ गए? चलो पहले पिंक तक पहुंच जाते हैं। अब आई के बाद कौन सा आएगा अल्फाबेट? के। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विद के। अब के के बाद कौन सा आएगा? एन। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विद एन। अब एन के बाद आएगा पी। अब पी मैच हो गया, अब आगे जाएंगे। आई एन के में अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? आई। उसके बाद क्या आएगा? हाँ, के आएगा। तो अभी मैच नहीं हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालेंगे। अगला चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विद पी आई। अब के के बाद, जब पी आई को फिल करने के बाद दो बचेंगे, एन और के। के थर्ड पोजीशन पे ऑलरेडी आ चुका है। अब के के बाद क्या आएगा? एन। एन के बाद क्या आएगा? के। पिंक पे पहुंच गए? पहुंच गए? अब सुनो, आई से स्टार्ट हो रहे हैं। आगे आई फिक्स हो गया, 3 फैक्टोरियल 6, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल 6, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल 6। अच्छा, पी आई के 3 फिक्स हो गए बच्चों। अब 4 थे, एक ही बचा, 1 फैक्टोरियल 1 और एक ये बचा 1। तो 6, 6, 18, 19, 20। तो पिंक की रैंक आ गई 20। रैंक ऑफ पिंक कितनी आई है? कुछ समझ में आया? पक्का आ गया? अगर आ गया तो अब लिखो मेरा नाम, PARVESH। बस यही है भाई, परवेश। इसकी रैंक निकालो, परवेश की। चलो एक बार दोबारा बता रहा हूं, इसको पिंक वाले को देख लो। सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? आई। सबसे पहले आई वाले वर्ड आएंगे। आई के बाद कौन सा अल्फाबेट? क्या आई के अंदर पिंक आएगा? नहीं आएगा ना। अब आई के बाद कौन सा लेटर आएगा? अल्फाबेट के। क्या के अंदर पिंक आएगा? नहीं। के बाद कौन सा आएगा? क्या एन के अंदर पिंक आएगा? नहीं। अब एन के बाद क्या आएगा? पी। आगे पी मैच हो गया। अब इसके बाद सेकंड पोजीशन पे आई एन के में पहले क्या आएगा? आई। आई मैच हो गया। अब थर्ड पोजीशन पे एन और के में पहले क्या आएगा? के। क्या मैच हुआ है थर्ड? तो इसके वर्ड निकाल देंगे। अब आगे चलेंगे। पी आई, दो तो मैच थे। अब के बाद, पी आई के बाद एन और के बचा। के यहां फिल हो चुका है, उसके बाद क्या आएगा? एन। थर्ड मैच हो गया। अब आगे चलेंगे के। आ गया ना? अब प्रवेश की निकालो। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? हाँ हाँ, चलो चलो देखो भाई, अब हम बात करते हैं प्रवेश की। तो भाई टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे इससे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 फैक्टोरियल। जो भी तुम्हारा आंसर आएगा देख लेना। अब जब उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करूंगा, सबसे पहले कौन से आएंगे? ए वाले। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विद लेटर ए। क्या इसमें ए आएगा? क्या इसमें प्रवेश आएगा? नहीं आएगा ना। अब ए के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा डिक्शनरी में? ई। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विद लेटर ई। इसमें भी प्रवेश नहीं आएगा। ई के बाद क्या आएगा? एच। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विद एच। इसमें भी प्रवेश नहीं आएगा। एच के बाद पी आ गया। ABCDEFGHP पहला मैच हो गया। अब इसको छोड़ दो, बाकी बचे ये वाले। इनमें अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? ए। अरे सेकंड भी मैच हो गया। अब इसको छोड़ दो, बाकी बचे ये। अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? ई। क्या इसके अंदर प्रवेश आएगा? नहीं। चलो अब PA, ई के बाद इनमें क्या आएगा? एच। समझ गए? है ना? ई के बाद एच ही आएगा, इसके अंदर भी प्रवेश नहीं आएगा। अब PA, एच के बाद क्या आएगा? अल्फाबेटिकली एस आएगा, है ना? HIJKLMNOPQRS। इसके अंदर अब आर आएगा, PQR आएगा। आर मैच, थर्ड मैच हो गया। थर्ड मैच हो गया। अब चलेंगे इस पे VESH में अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? अबे ई नहीं आएगा, ई आएगा अल्फाबेटिकली, ई आएगा ना। चलो अब PAR, ई के बाद इसमें क्या आएगा? इन चारों में एच। समझ गए? है ना? समझ गए ना? अब आगे PAR, एच के बाद इन चारों में क्या आएगा? ई आ गया, एच आ गया, PQRSTUV, एस आएगा। इसके अंदर ही प्रवेश नहीं आएगा। PAR, अब एस के बाद तो वी आएगा। वी आ गया, वी मैच हो गया। अब ESH में पहले क्या आएगा? ई। ई मैच हो गया। अब ई के बाद SH में पहले क्या आएगा? एच। ये भी मैच नहीं हुआ। अब आगे
ये सारे तो मैच हो गए। टोटल नंबर वर्ड्स बिगिन विद PARVE। अब जब H यहाँ पे सेकंड लास्ट पोजीशन में, H के बाद क्या बचेगा? S। अब S मैच हो गया, अगले पे चलो क्या बचा? H ही तो बचा, अब निकाल दो। टोटल 7 थे, एक फिक्स हो गया। 1 × 6 फैक्टोरियल 720 आएगा। 1 × 6 फैक्टोरियल 720 आएगा। 1 × 6 फैक्टोरियल 720 आएगा। अब 3 फिक्स हो गए, बस 4 है ना, 3 फिक्स हो गए। 1 × 1 × 1 × 4 फैक्टोरियल 24 आएगा। 3 फिक्स हो गए, 24 आएगा। अगला 4 फिक्स हो गए, 6 आएगा। 4 फिक्स हो गए, इसमें भी 3 फैक्टोरियल आएगा यानी 6। हाँ 1 2 4 फिक्स हो गए, वही 1 × 1 × कितना आएगा? 6। अगला 1 2 3 4 5 6 फिक्स हो गए, एक बचा 1 फैक्टोरियल यानी 1 आएगा। प्रवेश आ गया 1। इन सबको ऐड कर दो, दिस 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 दिस, वो उसकी रैंक आ जाएगी। समझ गए? अब एक तुम्हारा घर पे होमवर्क है जो तुम्हें परसों निकाल के लानी है, क्लास में करेंगे। एक तो मंडे, आपने मंडे की रैंक निकालनी है एक तो, ठीक है, और आपने निकालनी है एक थर्सडे की रैंक, THURSDAY, और एक उर्वशी की भी निकालनी है। हाँ, इसमें कुछ, इनमें कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा किसी में लेटर? अभी मैंने आपको लेटर रिपीट करने वाले नहीं सिखाए हैं, किसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में एग्जाम में आता है, 1 नंबर में एग्जाम में आता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।